तो बॉलीवुड में ऐसा कोई महीना खाली नहीं जाता जब किसी न किसी सेलिब्रिटी का तलाक ना होता हो। आम लोगों में जब 10-15 साल शादी के हो जाते हैं तो कहा जाता है कि अब निभा लो, तलाक लेने का क्या फायदा। जबकि बॉलीवुड में 20, 25, 30 साल के बाद भी शादियां टूटना आम बात है। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता अपने भांजे कृष्णा अभिषेक से भले ही ठीक न रहा हो, लेकिन गोविंदा और सुनीता को हमेशा एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा गया या अपनी पीआर मीडिया के द्वारा दिखाया गया। जब भी ये दोनों टीवी पर एक साथ आते हैं तो इनकी अलग ही केमिस्ट्री दिखाई देती है, क्योंकि वो सब स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन अब इनके रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ये दोनों तलाक लेने वाले हैं और सुनीता ने तलाक की अर्जी भी दायर कर दी थी। सुनीता ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और बताया कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अपार्टमेंट में रहती हैं, जबकि गोविंदा उसी लाइन में अपने बंगले में अकेले रहता है। क्या इन दोनों का सच में तलाक होने वाला है या सिर्फ अफवाह है? बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन दोनों के तलाक की खबरों पर। इनके तलाक पर बाद में आते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इन दोनों की लव स्टोरी पर, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में कहा जाता है कि दोनों की लव स्टोरी फिल्मी है। इन दोनों की शादी हुई थी साल 1987 में। लगभग 38 साल इनकी शादी को होने वाले हैं और ये दोनों 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं। खुद सुनीता ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था। सुनीता ने बताया कि उसने गोविंदा को पहली बार तब देखा जब उसकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। यानी सुनीता गोविंदा की मामी की बहन है, मतलब सुनीता गोविंदा के मामा की साली है। मतलब गोविंदा शादी के बाद अपने मामा का साड़ू बन गया। मतलब शादी के बाद गोविंदा की मामी गोविंदा की साली बन गई। मतलब शादी के बाद सुनीता का जीजा सुनीता का मामा ससुर बन गया। मतलब शादी के बाद सुनीता की बहन सुनीता की मामी सास बन गई। अबे कौन है ये ढक्कन जो इसको लव स्टोरी बोल रहे हैं? ये लव स्टोरी है, दिमाग का दही कर दिया। लोगों में जरा भी शर्म लिहाज नहीं रही। इसे लव स्टोरी नहीं, रिश्तों की माँ बहन करना कहते हैं। खैर, लव स्टोरी के नाम से फेमस किया है तो कहानी तो बतानी पड़ेगी। तो सुनीता ने गोविंदा को अपनी बहन की शादी में देखा। उस समय सुनीता 9वीं क्लास में पढ़ती थी और गोविंदा बीकॉम फाइनल ईयर में था। एक बार सुनीता के यानी गोविंदा के मामा आनंद ने मजाक में कहा कि गोविंदा इतना सीधा है कि कोई भी लड़की इसे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सुनीता ने इस मजाक को चैलेंज की तरह लिया और वहीं से इनकी अजब गजब प्रेम कहानी शुरू हो गई। हालांकि कहा जाता है कि सुनीता अमीर खानदान की लाडली थी और वेस्टर्न कल्चर पसंद करती थी, जबकि गोविंदा विरार का देसी लड़का था। उस समय गोविंदा अपने मामा के पास उनके घर में रहता था। सुनीता के जीजाजी यानी गोविंदा के मामा आनंद ने गोविंदा को पहली फिल्म तन बदन ऑफर की थी। उन्होंने सुनीता को भी लीड एक्ट्रेस बनने का ऑफर दिया था, लेकिन सुनीता ने मना कर दिया था। इसके बाद इस फिल्म में साउथ की एक्ट्रेस और वर्तमान में भाजपा की नेता खुशबू सुंदर को कास्ट किया गया था। गोविंदा के मामा आनंद एक फिल्म मेकर थे और उन्होंने कई पुरानी फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि गोविंदा के माता पिता पुरानी फिल्मों में एक्टर थे। गोविंदा का बड़ा भाई कीर्ति कुमार एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर था। गोविंदा की बड़ी बहन कामिनी खन्ना भी एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थी। फिल्म तन बदन के सेट पर सुनीता आती जाती थी और यहीं से इन दोनों का तन बदन मिलने लगा। साल 1985 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और तभी से इनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। 3 साल तक एक दूसरे के साथ स्पेशल क्वालिटी टाइम बिताने के बाद साल 1987 में इन दोनों ने पक्का वाला गठबंधन कर लिया, यानी शादी कर ली। याद रहे, जिस समय इन दोनों की शादी हुई थी तब सुनीता 18 साल की थी और 19 साल की उम्र में उसने एक बेटी को जन्म दिया। गोविंदा की फिल्मी करियर पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े इसलिए उन्होंने अपनी शादी को 4 साल तक दुनिया वालों से छिपा कर रखा और इस बात का फायदा उठाया गोविंदा ने। गोविंदा एक अच्छा एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गोविंदा अपने टाइम में एक नंबर का प्लेबॉय था और जिस हिसाब से इनके तलाक की खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि गोविंदा ने अपनी तलवार अभी भी म्यान में नहीं रखी है, क्योंकि गोविंदा का नाम आजकल एक मराठी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है। इस तरह की अफवाह है कि गोविंदा का 31 साल की मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है और दोनों की उम्र में 31 साल का अंतर है। हालांकि अपने अफेयर पर अभी तक गोविंदा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन गोविंदा की पत्नी ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि मैं पहले बहुत सिक्योर थी, लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि 60 साल की उम्र में कुछ लोग सठिया जाते हैं। मैं नहीं जानती गोविंदा आजकल क्या कर रहा है और कहाँ अपनी तलवार चला रहा है। सुनीता ने यह भी बताया कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ अलग अपार्टमेंट में रहती है। कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता ने कहा था कि मैं पिछले 12 सालों से अपना जन्मदिन अकेले मना रही हूँ। सुनीता ने यह भी कहा कि वो अपने जन्मदिन की शुरुआत मंदिर या गुरुद्वारे में प्रार्थना करके शुरू करती हैं और जैसे ही रात के 8 बजते हैं तो एक बोतल खोलती हैं, अकेले केक काटती हैं और शराब पीकर अपना जन्मदिन अकेले एंजॉय करती हैं। मतलब भंड हो जाती हैं, और ये 1-2 बार नहीं बल्कि 12 साल से हो रहा है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब गोविंदा पर अवैध तरीके से ड्राइविंग करने के आरोप लगे हों। इससे पहले भी गोविंदा कई एक्ट्रेसेस के साथ में गाना गा चुका था। नीलम के साथ तो गोविंदा ने इतना डांस किया कि ये दोनों शादी तक करने को तैयार थे।
और गोविंदा ने सुनीता के साथ अपनी सगाई भी तोड़ दी थी। लेकिन गोविंदा की मां चाहती थी कि गोविंदा सुनीता से ही शादी करें। नीलम से अलग गोविंदा का नाम जुड़ा दिव्या भारती के साथ। उस समय एक मैगजीन ने इन दोनों के अफेयर की खबरें चलाई थी। फिल्म हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी मुखर्जी ने भी खूब रायता फैलाया। इनके फैलाए हुए रायते की भनक जब सुनीता को लगी तो उसने गोविंदा की चाबी भरी और तब जाकर इन दोनों का अफेयर खत्म हुआ। कहा जाता है कि गोविंदा रानी मुखर्जी के साथ में लिव इन में रहने लगा था, लेकिन बाद में जब सुनीता ने गोविंदा को बच्चों से मिलने नहीं दिया तो गोविंदा वापस अपनी घर की दाल के पास लौट आया। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के सेट पर एक गाने में गोविंदा और माधुरी दीक्षित साथ नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें कि गोविंदा ने इसी गाने के सेट पर माधुरी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन माधुरी ने हब बुर्बक कहीं का कहकर मना कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि उस समय दोनों का अफेयर चल रहा था, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए था। इसी तरह गोविंदा और रवीना टंडन के डिंग डोंग की खबरें भी मीडिया की सुर्खियों में रहीं। हालांकि रवीना या गोविंदा ने कभी भी अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें हमेशा चली। एक बार गोविंदा से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे जूही चावला बहुत पसंद है। पत्रकार ने जब दिव्या भारती के बारे में सवाल किया तो गोविंदा ने कहा कि दिव्या बहुत ज्यादा बोल्ड थी, मुझे तो जूही चावला पसंद है। साल 2000 के बाद गोविंदा का फिल्मी करियर लगभग खत्म सा हो गया था, वरना गोविंदा का अगला टारगेट या तो ऐश्वर्या होती या कैटरीना कैफ। विक्की कौशल और अभिषेक बच्चन को गोविंदा का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि गोविंदा के चरण धो धोकर पीने चाहिए। खैर, इतने सालों के बाद गोविंदा का नाम एक बार फिर से अपनी उम्र से 31 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है। एक्ट्रेस की उम्र 30-31 साल बताई जा रही है और वो इसकी बेटी से भी छोटी है। पिछले 2-3 दिन से गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें मीडिया में चारों तरफ फैली हुई हैं। इन्हीं खबरों पर अब सुनीता के वकील का बयान सामने आया है। वकील ने कहा कि 6 महीने पहले सुनीता ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दी थी, लेकिन बाद में इन दोनों की काउंसलिंग हुई और दोनों के जितने भी मसले थे सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब इन दोनों में आपस में कोई विवाद नहीं है और दोनों अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं। यानी अब तलाक के रसगुल्ले किसी को भी खाने को नहीं मिलेंगे। गोविंदा और सुनीता के मैनेजर ने अभी तलाक होने या ना होने पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन दोनों के मैनेजर ने इतना जरूर कहा है कि गोविंदा और सुनीता के पर्सनल बयान का इंतजार करना चाहिए। अब सुनीता की एक और वीडियो है जो वायरल हुई है, जिसमें सुनीता कह रही है कि उसे और गोविंदा को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चों के साथ इसीलिए अलग रहने लगी थी क्योंकि गोविंदा इलेक्शन लड़ रहा था और उसके पास लोगों का आना जाना लगा हुआ था। मैं और मेरी बेटी घर पर शॉर्ट ड्रेस में रहते हैं तो हम लोगों के आने से अनकंफर्टेबल हो जाते थे, इसीलिए हम दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे। सुनीता की बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन अगर बात इलेक्शन के टाइम लोगों का आना जाना वजह थी तो इलेक्शन के बाद ये दोनों एक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं? और गोविंदा के पास लोगों का आना जाना तो था, तो गोविंदा ने अलग ऑफिस क्यों नहीं बनाया? क्यों परिवार को अलग जाना पड़ा? रही बात मैनेजर्स की, तो मैनेजर वही बात बोलेंगे जो गोविंदा और सुनीता कहेंगे, लेकिन वकील ने जो बात कही है वो सच हो सकती है। तलाक की अर्जी दी गई होगी और अब दोनों में आपसी विवाद खत्म हो गया होगा, और जब आपसी विवाद खत्म हो जाता है तो यही कहते हैं कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हम एक साथ हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं अफवाह है, फालतू लोग हैं, बेकार लोग हैं, ट्रोलर्स। बाज खान, मलाइका अरोड़ा, सोहेल खान, सीमा सचदेव, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के समय भी ऐसा ही हुआ था। इन लोगों ने भी ऐसा ही बयान दिया था और बाद में क्या हुआ सबको पता है। और इतिहास भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बॉलीवुड में जब भी किसी के तलाक की अफवाह हो रही है तो उनका तलाक देर सवेर होकर रहता है। हाल फिलहाल में तो इनके बीच में विवाद खत्म हो गया है, लेकिन जैसा रिकॉर्ड गोविंदा का है उसके हिसाब से ये एक दिन होकर रहेगा। खैर, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और इसे लेकर कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें।